वेलकम बैक। पिछला वीडियो ख़त्म हो गया था, हम वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने बता रहा था आपको, मोमेंट की जो इक्वेशन है m=WL²/8। अब इस फॉर्मूले में जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये 318.98 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर m में, m की जगह, और हम यहाँ से W कैलकुलेट करेंगे। L आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अफेक्टिव स्पैन विच इज़ 6 मीटर्स। तो अब नीचे देखिए यहाँ पर WL²/8 बराबर 318.98 हमने वैल्यू रख दी जो आपके क्वेश्चन में आई। यहाँ से आप W कैलकुलेट करो, L की जगह रखो 6 और कैलकुलेट करो, वहाँ से आपको W की वैल्यू आ जाएगी 70.884 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है आपका UDL, यानी कि जो समवितरित भार जो आपने निकाला, जो ये बीम कैरी कर सकती है। नाउ आगे आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यही वैल्यू यहाँ पे आई है समवितरित भार की 70.884। अब इतने पोर्शन में जो इन्होंने किया है, ये आप एक बार खुद समझने की कोशिश करना। इन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ दाएं कान को बाएं हाथ से पकड़ा है घुमा के, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको समझना, सिंपल है। कैपिटल W क्या होता है, टोटल लोड होता है, और स्मॉल w डिनोट करता है UDL को। तो मैंने उसको सिंपल वे में इसीलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसे भी करोगे तो यही वैल्यू आएगी। नाउ इसके आगे दिया है धरन का अपना भार। ये जो बीम है आपकी ISLB 550, ये उसका अपना भार है, क्या है 0.863 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जितना वो कैरी कर सकती है वो हमने कैलकुलेट किया 70.884। उसमें से इस भार को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी उसका डेड लोड में आ जाएगा, ये उसका सेल्फ वेट है बीम का। ये यहाँ पर लिखा है, अतः धरन द्वारा वहन किए जाने वाला सुरक्षित भार, अपने भार के अलावा वो और कितना भार कैरी करेगी वो यहाँ पे माइनस करके निकाला है। जो टोटल UDL आया 70.884, उसमें से उसका स्वयं का भार सेल्फ वेट माइनस कर दिया। उसके बाद वैल्यू आई 70.021 किलो न्यूटन पर मीटर, उसे हमने राउंड ऑफ कर लिया 70 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो 70 किलो न्यूटन पर मीटर आया है, ये है आपका स्मॉल w, यानी कि UDL। इसके आगे अब क्या निकालना है, औसत अपरूपण प्रतिबल, एवरेज शियर स्ट्रेस। भाई शियर स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, ऊपर जो V है यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये शियर फोर्स है, और ये कहाँ से आएगा, ये इसी फॉर्मूले से आएगा, V इज इक्वल्स टू WL/2। W आपने निकाल लिया 70 किलो न्यूटन पर मीटर, L क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर बाय 2, तो यहाँ से आपको V मिल जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए जो एरिया है, एरिया कौन सा लिया है, जब हम RCC में रेक्टेंगुलर बीम में निकालते थे तो एरिया होता था B इंटू डी। B उसकी विड्थ होती थी और D उसकी टोटल डेप्थ होती थी, या इफेक्टिव डेप्थ कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, कैपिटल D इंटू TW। एक बार फिगर पे आते हैं, कैपिटल D क्या है, टोटल डेप्थ सेक्शन की, जो कि है 550 या 550 mm, यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका कैपिटल D। TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेब, यहाँ पे W इट स्टैंड्स फॉर वेब, तो थिकनेस ऑफ वेब क्या है 9.9। तो ये एरिया कौन सा हो गया, जो फिगर में आप ये शेडेड एरिया देख रहे हो ऊपर से नीचे तक ग्रे कलर में, ये इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। भाई ये पूरी लंबाई हो गई ऊपर से नीचे तक, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। यही एरिया या यही पार्ट जो मैंने यहाँ पे शेड करके रखा है ग्रे कलर से, यही शियर फोर्स को कैरी करता है। आई सेक्शन में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेब की जो थिकनेस होती है, उसी के अलोंग जो टोटल डेप्थ
से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेब का एरिया और ऊपर और नीचे का जो एरिया होता है, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, यही एरिया शियर स्ट्रेस कैरी करता है। जो आउटर फ्लेंज जो शेडेड नहीं है वो शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स को कैरी नहीं करते हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगेन v कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया, v इज इक्वल्स टू WL/2। आप वैल्यू पुट करेंगे, W पता है, L पता है, वहाँ से आपको v मिल जाएगा 212.65 किलो न्यूटन। v की वैल्यू मिल गई, d 550 पता है, थिकनेस ऑफ वेब 9.9। ये वैल्यू उठा के सब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो औसत अपरूपण प्रतिबल आ जाएगा 39.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीसरी चीज़ इसके बाद हमें क्या निकालनी है, विक्षेप, डिफ्लेक्शन। एक यूडीएल के लिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लगा होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होम में भी, और पिछली सेमेस्टर में आरसीसी में भी बताया गया था। जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे पार्ट पे यूडीएल लगा होता है तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है सेंटर पे होता है, जाहिर सी बात है, और उसको निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है 5, यहाँ पे कैपिटल W लिया है इन्होंने, मैं इसको बताता हूँ। जो फार्मूला यूडीएल वाला है यहाँ पे देखिए, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5W, ये स्मॉल w है, WL की पावर 4 बाय 384 EI। ठीक, तो W आप कैलकुलेट कर चुके हो, L क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर, E क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁵, I यहाँ पे आप रखेंगे IXX जो आपने टेबल से देखा है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यही है IXX जो आप I की जगह रखोगे। अगेन यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने W कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू L होता है, इसमें नहीं जाना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। (11.25 mm) ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो सेंटर में डेवलप होगा ड्यू टू यूडीएल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 3 चीज़ें ही निकालनी थी, एक बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा एवरेज शियर स्ट्रेस, और तीसरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और इसमें आपको बीम दी हुई थी, उसका सेक्शन दिया हुआ था जिसकी वैल्यूज़ आपने टेबल से देखी और उसको बस फॉर्मूले में रख के आंसर्स कैलकुलेट किए हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो डिज़ाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। आपको सेक्शन नहीं पता होगा, उसका यूनिट वेट नहीं पता होगा, क्या पता होगा आपको, या तो भार दे देंगे, भार के साथ पार्ट दे देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट मोमेंट बताएंगे और आपसे कहा जाएगा सेक्शन को डिज़ाइन करें। तो अगले लेक्चर में मैं डिज़ाइन का क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक आप सभी के पास है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक्स खोल के एक बार फिर से वीडियो पहले आप देखो और उसके बाद बुक से अपने आप पढ़ने की कोशिश करो। 7.1 मैंने आपको डिटेल में समझाया है, इसी के आगे जो इसी तरह के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप अपने आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अभी चैनल नहीं ज्वाइन किया है, सभी को बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गूगल क्लासरूम पे भी मैं एक्टिव हूँ, उस पर भी आप ज्वाइन करो और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करते चलो। एंड आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।